तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। जो वर्ल्ड ज्योग्राफिक ये पूरे टाइप्स ऑफ सॉइल इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में सॉइल के कितने टाइप होते हैं, यानी पूरी पृथ्वी पर कितने टाइप के सॉइल होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और जो सॉइल है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बारे में देखेंगे। और जो सॉइल कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फीचर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और ये सॉइल में किस तरह के फसल होते हैं, कौन से सॉइल, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक चैप्टर है और इसका जो टॉपिक लिया हूँ एटलस बुक से लिया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, सॉइल में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फीचर देखेंगे, इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सॉइल को अगर ये इस स्लाइड में ही देखें तो एलोवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया जिसको रेगुर बोलते हैं, रेड सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, उसके बाद ये डिजर्ट सॉइल हो गया, डिजर्ट वाला सॉइल, ये फॉरेस्ट सॉइल हो गया, ये टुंड्रा सॉइल हो गया, ये माउंटेनियस सॉइल हो गया। फाउंडेड टुंड्रा सॉइल फाउंडेड इन कोल्ड रीजन, लो न्यूट्रिएंट वाले सॉइल होते हैं। माउंटेन सॉइल जो माउंटेन हिल में पाए जाते हैं, ये थिन पतला, लेस डेवलप एंड वैरायटी विथ एल्टीट्यूड के साथ अलग अलग बदलते हैं। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें, रिच इन ह्यूमस, फाउंडेड इन फॉरेस्ट रीजन। डिजर्ट सॉइल की बात करें, सैंडी, लॉ ह्यूमस मॉइस्चर होते हैं। एलुवियल सॉइल के हम देखें तो फर्टाइल सॉइल माना जाता है, डिपोजिटेड बाय रिवर द्वारा ये सॉइल, एलुवियल सॉइल डिपोजिट किया जाता है। ब्लैक सॉइल के देखें, मेड बाय लावा, यानी जो लावा जो नीचे से निकलता है ज्वालामुखी द्वारा, उसी लावा द्वारा बना हुआ ये सॉइल होता है। लावा फ्लोज गुड फॉर कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है ब्लैक सॉइल। अगर रेड सॉइल की बात करते हैं, रेड सॉइल ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड लॉ इन ह्यूमस, यानी ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण ये रेड होते हैं। ठीक है, लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये फाउंड इन हाई टेम्परेचर रेनफॉल एरिया, टेम्परेचर रेनफॉल एरिया इक्वेटर रीजन पाए जाते हैं। ठीक है, इस एरिया में इस तरह के फाइल, हालांकि इसको यही ने अलग से देखेंगे स्लाइड से। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखने के लिए पहले हम इसमें जो एक टॉपिक है यानी कि मैप है उसके थ्रू देखते हैं, उसके बाद हम स्लाइड लिया हूँ उसके थ्रू देखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सॉइल के जो एटलस में जो मैप है उसमें देखते हैं। सॉइल सॉइल चलिए, चलिए ये है एटलस के वो टॉपिक जहाँ पे सॉइल के बारे में पूरी दुनिया में एक मैप की तरह दिखाया गया है। ये है कलर कोडिंग जिसको हम सॉइल को टाइप समझते हैं, यानी कि अगर हम डिजर्ट सॉइल देखें, इस कलर के जो भी होगा, यानी ये जो कलर है इस कलर के जो भी होगा डिजर्ट सॉइल का है। ये जो हरा वाला है थोड़ा सा लाइट ग्रीन है वो फॉरेस्ट सॉइल होगा, और ये ग्रास लैंड वाला सॉइल इस तरह का होगा, या माउंटेन सॉइल कुछ रेड तरह का होगा, रेन फॉरेस्ट सॉइल कुछ इस तरह का। यह है कलर कोडिंग। ठीक है, इसके बाद हम स्लाइड के थ्रू भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिजर्ट सॉइल अगर देखें पूरी दुनिया में, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम डिजर्ट सॉइल देखते हैं। ठीक है, डिजर्ट सॉइल कहाँ पे है?
तो ये कलर जो है डिजर्ट सॉइल को बता रहा है। ये सब एरिया जो है ये कुछ डिजर्ट वाले एरिया है, ठीक है। ये जो एरिया है ये कुछ डिजर्ट वाले एरिया, ये सब एरिया डिजर्ट वाले एरिया, ये सब जो है डिजर्ट सॉइल के अंदर आता है। बहुत बड़ा एरिया, यानी अरेबियन डिजर्ट, अफ्रीका के नॉर्थ वाले साइड डिजर्ट है, इंडिया के जो ये सब वाले एरिया है इसमें डिजर्ट सॉइल पाए जाते हैं, चाइना भी शामिल होता है इसमें, बहुत सारे एशिया यहाँ पे हो गया, ऑस्ट्रेलिया की ये सब पार्ट है, कुछ डिजर्ट सॉइल के अंदर आते हैं। ये सहारा डिजर्ट हो गया, इसके अंदर अल्जीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, नाइजीरिया, इस सब एरिया जो है डिजर्ट सॉइल है। यानी चाइना भी ले लिया, इधर ईरान ले लिया, इंडिया में भी थार डिजर्ट वाले एरिया है, डिजर्ट सॉइल के अंदर आते हैं सब एरिया, कुछ डिजर्ट सॉइल। यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया के सब पार्ट डिजर्ट आते हैं। ये जो एरिया है ये कुछ डिजर्ट एरिया में आ जाते हैं, डिजर्ट सॉइल के अंदर आते हैं। अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करें जो ग्रीन है, ग्रीन वाला एरिया यही हो गया, ये फॉरेस्ट सॉइल माना जाता है ये सब एरिया। इधर भी ये सब एरिया फॉरेस्ट सॉइल के अंदर आ जाता है, जो ग्रीनी एरिया है फॉरेस्ट सॉइल गिनती आ जाते हैं, ठीक है। ये फॉरेस्ट सॉइल, ये जो एरिया है रसिया वाला या फिर चाइना वाला कुछ एरिया, इधर भी कुछ एरिया हो गया फॉरेस्ट सॉइल के अंदर। दूसरी बात, ग्रास लैंड सॉइल की बात करें तो ग्रास लैंड वाला सॉइल ये हो गया, जो ग्रास लैंड वाला सॉइल ये हो गया, ये कुछ हो गया ग्रास लैंड वाले सॉइल, ये कुछ हो गया ग्रास लैंड वाले सॉइल। इंडिया में भी ये ग्रास लैंड के सॉइल है, यहाँ पे भी ये ग्रास लैंड वाले सॉइल है। ये जो है ये कुछ ग्रास लैंड वाला जिसको हम स्टेपीज बोलते हैं, ये है ग्रास लैंड जिसको स्टेपीज बोलते हैं, ठीक है। माउंटेन सॉइल का अगर हम देखें तो ये जो रेड कुछ एरिया है, जो माउंटेन सॉइल का मतलब माउंटेन वाला एरिया, तो हिमालय के जो माउंटेन एरिया ये हो गया, इसमें कुछ माउंटेन एरिया होते हैं। उसके बाद रसिया वाले जी माउंटेन एरिया है, इस कुछ माउंटेन। उसके बाद रॉकीज माउंटेन इधर हो गया, कनाडा और अमेरिका वाला जो एरिया हो गया पहाड़ी एरिया है पूरी तरह से, ये माउंटेन एरिया है। इजिप्ट, दूसरी बात सॉरी इजिप्ट इसको बोलते हैं, मैक्सिको वाला एरिया हो गया माउंटेन हो गया। उसके बाद एंडीज माउंटेन की ये सब एरियाज हो गया पूरी तरह से माउंटेन वाले सॉइल, माउंटेन एरिया माउंटेन वाले सॉइल रहते हैं, ठीक है। रेन फॉरेस्ट वाले सॉइल के हम देखें तो ये जो एरिया है कुछ रेन फॉरेस्ट वाले सॉइल, जिसके अंदर रेन फॉरेस्ट वाले सॉइल होते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ये जो इस एरिया में रेन फॉरेस्ट होते हैं, काफ़ी वर्षा होते हैं, इक्वेटर वाले जो रीजन होते हैं वो रेन फॉरेस्ट इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेमी डिजर्ट सॉइल का अगर देखें तो एक होता है डिजर्ट सॉइल, उसके बाद वाला जो एरिया है उसको सेमी डिजर्ट है, डिजर्ट उसके बाद सेमी डिजर्ट, ये कुछ एरिया सेमी डिजर्ट के अंदर आ जाते हैं। सेमी डिजर्ट हो गया। उसके बाद ट्रॉपिकल रेड सॉइल के देखें, ट्रॉपिकल रेड सॉइल के अंदर आ जाते हैं ये सॉइल। इंडिया में भी जो सदर्न वाले पार्ट हैं वो ट्रॉपिकल रेड सॉइल के अंदर आते हैं। उसके बाद ईस्टर्न वाले पार्ट भी ट्रॉपिकल रेड सॉइल के अंदर आ जाते हैं। ये जो एरिया है ये सब रेड सॉइल के अंदर आ जाता है। ब्राज़ील में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे रेड सॉइल आ जाते हैं पहाड़ के साइड। ये जो है यूएसए यानी कि अमेरिका के कुछ ये एरिया है जो रेड सॉइल के अंदर काउंट होते हैं, ट्रॉपिकल रेड सॉइल। दूसरी बात, ये जो एरिया है अफ्रीका की सब एरिया रेड सॉइल में आ जाते हैं, ये सब एरिया रेड सॉइल में, ये सब एरिया रेड सॉइल के अंदर आते हैं। टुंड्रा विथ परमाफ्रॉस्ट, टुंड्रा विथ परमाफ्रॉस्ट देखें तो ये सब एरिया, ये टुंड्रा वाला फॉरेस्ट है। हालांकि ये तो आइस वाला है, लेकिन इसके साइड में जो फॉरेस्ट होते हैं वो टुंड्रा वाला सॉइल होते हैं। ये इस तरह के टुंड्रा वाला, टुंड्रा वेजिटेशन वाले सॉइल होते हैं जहाँ पे टुंड्रा छोटे छोटे पौधे होते हैं जो बर्फीली एरिया में होते हैं, ठंड वाले एरिया में। ये आइस कैप है, आइस कैप वाला सॉइल है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका एटलस का। अब हम देखते हैं स्लाइड, अब हम देखते हैं स्लाइड। यह है स्लाइड जिसका हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन द वर्ल्ड। इसके अंदर फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सॉइल का,
यानी कि सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, किस टाइप के सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, वो चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। चलते हैं स्लाइड, हम इस स्लाइड में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि सॉइल होता क्या है, इस डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। व्हाट इज सॉइल? द सॉइल जो इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। हम पढ़ चुके हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में, पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अर्थ क्रस्ट के बारे में डिटेल्स पढ़े हैं। जो पृथ्वी के जो लेयर होते हैं ना, वो ऊपर वाले 20-30 किलोमीटर जो यानी कि पृथ्वी है, उसके ऊपर में जो अर्थ क्रस्ट होता है, ऊपर में 15-20 किलोमीटर तक अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है, उसको हम सॉइल बोलते हैं। ऊपर वाले एयर को सॉइल बोलते हैं। इट्स सपोर्ट, सॉइल जो है सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ एंड लाइफ ऑन लैंड। यानी कि दो चीज़ सपोर्ट कर, प्लांट ग्रोथ एंड लाइफ ऑन लैंड पर ही सॉइल सपोर्ट करता है। सॉइल के लिए, लाइफ के लिए भी सॉइल ज़रूरत है, प्लांट के लिए भी सॉइल ज़रूरत है। फॉर्मेड बाय वेदरिंग, वेदरिंग मतलब ऑफ रॉक, यानी रॉक धीरे धीरे ना किसी तरह रॉक धीरे धीरे वेदरिंग होती जाए। वेदरिंग मतलब खरोचा जाता है, यानी जो स्ट्रॉन्ग रॉक होता है, पत्थर होते हैं, उसको खरोचा जाता है धीरे धीरे। बहुत साल मिलियंस ईयर लग जाते हैं इसको, करोड़ों वर्ष। रॉक ओवर द लॉन्ग टाइम्स, यानी करोड़ों वर्ष, मिलियन ईयर्स लगने के बाद ये सॉइल बनते हैं। सॉइल इतना आसानी से नहीं बनते हैं। कॉन्टेंस मिनरल्स, मिनरल्स मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम जो भी है, ऑर्गेनिक मैटर्स, वाटर, एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जिसके इस सब चीज़ें सॉइल में रहना ज़रूरी है। तब आगे देखते हैं फार्मूला ऑफ सॉइल क्या है। मिनरल्स उसके अंदर होना जरूरी है, ह्यूमस उसके अंदर होना है, वाटर, एयर, ये चीज़ें रहता है सॉइल में। तब फर्टाइल, तब उसको फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। ह्यूमस, मिनरल्स, वाटर एंड एयर, फर्टाइल सॉइल के लिए जरूरी है। दूसरी बात, कौन सा फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है? तो मेन फैक्टर देखें तो इसके अंदर फर्स्ट है पेरेंट रॉक, दूसरा है क्लाइमेट, तीसरा है रिलीफ मतलब स्लोप एंड एल्टीट्यूड जो बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म है चौथा, टाइमर ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि मिलियन ईयर्स लगता है, मिलियन ईयर्स लग सकते हैं एक सॉइल को फॉर्मेशन बनने के लिए, समझ गए। पेरेंटल रॉक कौन सा रॉक है, कहाँ सा है, वो है। क्लाइमेट ज़रूरी है, उस हिसाब से क्लाइमेट होना चाहिए, तब सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात रिलीफ मतलब स्लोप एंड एल्टीट्यूड के हिसाब से ऑर्गेनिज्म। दीज ये 5 फैक्टर डिटरमाइन करता है सॉइल टाइप और इसका फर्टिलिटी, यानी ये चीज़ें रहेगा, उससे पता चल जाएगा सॉइल की फर्टिलिटी। चलिए आगे देखते हैं। एलुवियल सॉइल के देखते हैं। अब एलुवियल सॉइल जो इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि गंगेटिक बेसिन में, गंगा रीजन में है, बेसिन ऑफ गंगा है, उसमें एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। फीचर क्या है? ये फॉर्मेड बाय रिवर डिपोजिट्स, ये जो सॉइल है वो रिवर द्वारा डिपोजिट किया जाता है, यानी कि जो रिवर ऊपर से पहाड़ पर से आते हैं, उसके द्वारा वो पहाड़ के काट के लाते हैं, उससे जो सॉइल बनते हैं उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये जो है काफ़ी फर्टाइल सॉइल होते हैं। ये रिच होते हैं पोटास एंड लाइम में। इस सॉइल के अंदर पोटास ज़्यादा होते हैं और लाइम ज़्यादा होते हैं। बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर के लिए होते हैं, धान, गेहूँ, मक्का के लिए बेस्ट होते हैं सॉइल। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रिवर वैली एंड डेल्टा वैली में पाए जाते हैं। ये इंडिया, चाइना, इजिप्ट एंड यूएसए में, ये सभी जगह पाए जाते हैं एलुवियल सॉइल। इसमें क्रॉप्स कौन कौन होते हैं? राइस, धान, गेहूँ, शुगर केन और इस तरह के जो भी है कॉटन पाए जाते हैं, ठीक है। ये एलुवियल सॉइल है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लैक सॉइल के अगर हम देखें तो डार्क इन कलर में होते हैं। इसका फीचर है ब्लैक सॉइल के, हाई मॉइस्चर एंड रिटेंशन कैपेसिटी इसके पास ज़्यादा होते हैं, हाई मॉइस्चर एंड रिटेंशन कैपेसिटी। दूसरी बात, रिच इन कैल्शियम इसमें ज़्यादा होते हैं और मैग्नीशियम भी ज़्यादा होते हैं इसके अंदर ब्लैक सॉइल में।
आल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। आगे देखते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये इंडिया, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ये रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल। इसमें कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं, तो शुगर केन इसमें इम्पोर्टेंट है, कॉटन इम्पोर्टेंट है, ये ब्लैक सॉइल, शुगर केन भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट, सनफ्लावर है जो ब्लैक सॉइल में वो उगते हैं, इंडिया में भी इस तरह की चीज़ें उगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या है, ये रेड सॉइल है, इसका फीचर क्या है, तो रेड सॉइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको रेड सॉइल बोला जाता है। ये लेस फर्टाइल सॉइल कहते हैं कंपेयर टू एलुवियल सॉइल, कंपेयर करें तो ये लेस फर्टाइल सॉइल है। दूसरी बात, सैंडी टू क्ले टेक्सचर, ये क्ले टेक्सचर, सैंडी टू क्ले टेक्सचर के लिए सॉइल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, इंडिया, ब्राज़ील और अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अंदर कौन सी क्रॉप्स उगते हैं, मिलेट्स, पल्स, ग्राउंडनट, मिलेट, पल्स और ग्राउंडनट इस सॉइल में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम देखें लेटराइट सॉइल की, इसका फीचर क्या है, फॉर्मेड इन हाई रेनफॉल एरिया, ये लेटराइट फॉल जैसे केरल वाले एरिया में ये लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। दूसरी बात, लीच्ड सॉइल विथ द लेस फर्टिलिटी एंड रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम के लिए काफ़ी पाए जाते हैं, इसमें आयरन एल्यूमिनियम इस सॉइल में ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया, श्रीलंका और ब्राज़ील में पाए जाते हैं इस तो सॉइल। ठीक है, आगे देखते हैं, डिजर्ट सॉइल देखते हैं। डिजर्ट सॉइल, इसका फीचर क्या है, सैंडी एंड ड्राई सॉइल होते हैं, लॉ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं डिजर्ट में, पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होते हैं, फाउंडेड कहाँ पर, सहारा, थार, अरेबियन रीजन में पाए जाते हैं। सैंडी एंड ड्राई, लॉ ऑर्गेनिक मैटर्स, पुअर वाटर रिटेंशन, फाउंडेड इन सहारा, थार एंड अरेबियन डिजर्ट। ओनली विथ इरिगेशन, यानी ओनली विथ इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा अगर हम देखें माउंटेन सॉइल के, माउंटेन सॉइल हम देखें तो फाउंडेड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं माउंटेन सॉइल, थिन लेयर होते हैं, रिच इन ह्यूमस होते हैं, सूटेबल फॉर प्लांटेशन के लिए बहुत सूटेबल हैं, काफ़ी सूटेबल होते हैं। और ये हिमालय वाले एरिया, अल्पास वाले यानी कि माउंटेन रीज में पाए जाते हैं, हिमालय, अल्पास और एंडीज माउंटेन वाले एरिया में ये जो है माउंटेनियस सॉइल पाए जाते हैं। इसके अंदर क्रॉप्स कौन कौन होते हैं, टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस, कॉफ़ी और टी, ये कुछ स्पेसीज है यानी क्रॉप्स हैं जो इस माउंटेनियस सॉइल में उगते हैं, सूटेबल फॉर प्लांटेशन लाइक हिमालय, अल्पास, एंडीज में पाए जाते हैं। उसके बाद हिली और माउंटेन रीज में ये पाए जाते हैं, थिन और रिच इन ह्यूमस में होते हैं, सूटेबल फॉर प्लांटेशन के लिए सूटेबल होते हैं, हिमालय, अल्पास। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस सेशन के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।